हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली खबर, नगर निकाय चुनाव, मेयर, अध्यक्ष सीटों पर आरक्षण सूची जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मेयर और अध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। इसके तहत धनबाद, चास, रांची सहित कई नगर निगमों, नगर परिषदों में पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे चुनावी रणनीतियां बनने और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ेंगी। दूसरी खबर, दावोस में पहली बार झारखंड की जोहार गूंजेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 19-23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में झारखंड की संस्कृति, निवेश अवसर और आदिवासी पहचान को वैश्विक स्तर पर पेश करेंगे। यह कदम न केवल राज्य की सकारात्मक छवि बनाता है, बल्कि निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य की आर्थिक रणनीति और पहचान को मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। तीसरी खबर, पेशा नियमावली पर 4 पूर्व सीएम ने खोला सरकार पर मोर्चा। झारखंड में पंचायती क्षेत्र पेशा नियमावली 2025 को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस नियमावली को आदिवासी स्वशासन के अधिकारों के खिलाफ बताया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इससे राजनीतिक तनाव और सियासी बहस तेज होने की संभावना है, खासकर आदिवासी समुदाय में। चौथी खबर, निकाय चुनाव 2026 की राजनीतिक जंग शुरू। झारखंड में लोकल बॉडी चुनाव की शुरुआत आरक्षण सूची जारी होते ही हो गई है। 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 पंचायतों में आरक्षण तय हो गया है, जिससे राजनीतिक दलों की रणनीति, उम्मीदवार चयन और वोट बैंक काम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव मार्च में होने की संभावना है और इसके लिए पार्टियां पहले से ही तैयारी कर रही है। पांचवी खबर, एमएलए आरोपित एमपी दुल्लू महतो पर बेनामी संपत्ति की जांच। एक झारखंड विधायक ने सांसद दुल्लू महतो पर 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक जांच का आदेश दिया है, जो राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी के सवाल उठाता है। इससे जनता में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग और तेज हो सकती है। छठी खबर, सीबीआई ने अधिकारी को 15,000 रिश्वत के साथ पकड़ा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने झारखंड के एक पोस्ट ऑफिस अधिकारी को 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार विरोधी कदम के रूप में देखा जा रहा है और इससे जनता को सरकारी गतिविधियों में जवाबदेही की भावना मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। सातवीं खबर, बीजेपी ने पेशा नियमावली पर सरकार को तगड़ा झटका। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार की पेशा रूल 2025 को आदिवासी अधिकारों के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह नियम जातीय समुदाय के स्वशासन को कमजोर करता है। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा फिर से शुरू कर दी है और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे को राज्य में प्रमुख राजनीतिक बहस बना दिया है। आठवीं खबर, विधायक शत्रुघ्न ने जयराम के आरोपों पर तगड़ा पलटवार। राजनीतिक समाज में झारखंड के विधायक शत्रुघ्न महतो ने जयराम के आरोपों का तीखा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष और सत्ता के बीच जारी भाषा तथा मुद्दों को लेकर गहराई से पलटवार किया। यह घटना वर्तमान राजनीतिक माहौल की भारी रद्द बदली और बयानबाजी को दर्शाता है, जो चुनावी समय में अपेक्षित है। नवीं खबर, झारखंड कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी, कई अहम फैसले लिए गए। 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे आयोजित हुई, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह मुख्यमंत्री की विदेशी दौरे से पहले अंतिम कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीति और
प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा हुई। 10वीं खबर, धनबाद में 300 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश। धनबाद में रिंग रोड परियोजना से जुड़े लगभग 300 करोड़ के मुआवजे में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरकारी अधिकारी, क्लर्क और दलाल शामिल हैं। मुआवजे की वितरण प्रक्रिया में भी भारी अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें राजनीति तथा प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए चलिए सभी को बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। जोहार।